में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बीजापुर के एसपी ने मुठभेड़ की जानकारी दी। तो मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है और अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है दोनों ही तरफ से। बीजापुर के एसपी ने मुठभेड़ की जानकारी दी। तो नक्सलियों के ठिकाने पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। बीजापुर के एसपी ने मुठभेड़ की जानकारी दी है। दोनों तरफ से रुक रुक कर अभी भी फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बीजापुर से खबर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच में अभी भी दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है, एक के बाद एक। जिस तरीके से नक्सलियों पर लगाम लगाने की कोशिश है, नक्सलियों का सफाया करने की कोशिश है, उन तमाम इलाकों से जहां जहां पर नक्सलियों की सक्रियता, नक्सलियों की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, वहां पर सेना के जवान वक्त वक्त पर सर्चिंग ऑपरेशन और दबिश दे रहे हैं। और उसी क्रम में बीजापुर में ये मुठभेड़ हुई है। मुकेश चंद्राकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी मुकेश, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है वहां से? जी देखिए, नक्सल मोर्चे पे जवानों को लगातार एक के बाद एक बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबियां हाथ लग रही हैं। 2 दिन पहले यानी कि 11 दिसंबर को ही बासागुड़ा थाना क्षेत्र के इलाके में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक माओवादी को मार गिराने में जवानों को कामयाबी हाथ लगी थी। कल ही 4 जिलों से जो है अबुझमाड़ के दक्षिणी इलाके में जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर गए हुए थे। इस दौरान 7 माओवादियों को मार गिराने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तो वहीं आज बासागुड़ा थाना क्षेत्र के नेंडरा के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की आसूचना के आधार पर कोबरा 210, सीआरपीएफ और साथ ही डीआरजी के जवानों की एक संयुक्त टीम को नेंडरा की जंगलों की ओर रवाना कर दिया गया। करीब पिछले 1.5 से 2 घंटे से लगातार जो है नक्सलियों और पुलिस के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और इस बीच हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि इस एनकाउंटर में अब तक 2 माओवादी मारे गए हैं, हथियार भी बरामद कर लिया गया है। और मौके पे इस वक्त भी जवानों और पुलिस के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। क्योंकि उस पूरे इलाके में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इस वजह से जो स्पष्ट जानकारी है वो निकल कर नहीं आ रही है। और साथ ही जवान अभी भी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर है, फायरिंग चल रही है। इस वजह से भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि मारे गए जो माओवादी हैं ये किस कैडर के रहे हैं, इन पे कितने का इनाम रहा है, या फिर इनकी शिनाख्तगी की कार्रवाई नहीं हो पाई है। मगर ये हमारे जो स्पष्ट सूत्र हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि 2 माओवादियों को इस एनकाउंटर मार गिराने में जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसके अलावा इस पूरी घटना की या फिर मुठभेड़ से जुड़ी जो जानकारी है वो बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने हमें दी और बताया कि इस वक्त भी एनकाउंटर जो है वो ऑनगोइंग है। जी मुकेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नज़र आप बना के रखिएगा, हम ताज़ा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो अभी भी रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हमारे सहयोगी मुकेश चंद्राकर हमें जानकारी दे रहे थे कि अभी भी सेना का जवानों का सर्च ऑपरेशन वहाँ पर आसपास के उन तमाम इलाकों में जारी है जहाँ जहाँ पर नक्सलियों के होने की खबर सेना के जवानों को मिली थी। फायरिंग दोनों तरफ से अभी भी रुक रुक कर हो रही है और 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। जीपीएम में सेना के जवान का शव मिलने से हड़कंप मचा है। राजपुताना राइफल्स के जवान का शव सड़क के किनारे मिला। जवान प्रेम नारायण का शव 1 महीने की छुट्टी पर घर आया हुआ था। जवान परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। गोरेला पिंडरा मरवाही में भारतीय सेना के जवान का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव राजपुताना राइफल्स के जवान प्रेम नारायण का है। जवान का शव पेंड्रा थाना क्षेत्र के हर्राडी गांव में सड़क के किनारे संदिग्ध हालात में मिला। प्रेम नारायण जम्मू कश्मीर में तैनात था। 1 महीने की छुट्टी पर वो घर आए हुए थे। 15 दिसंबर को उन्हें वापस जम्मू में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। परिजनों ने प्रेम नारायण की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो सड़क किनारे प्रेम नारायण का शव मिला। सेना के जवान का शव मिलने से हड़कंप है। घर वालों का हत्या की आशंका घर वालों ने जताई है। अभी 15 दिसंबर को वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। प्रेम नारायण को जम्मू में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी 15 दिसंबर को। छुट्टी पर 1 महीने की घर आया हुआ था प्रेम नारायण। जम्मू कश्मीर में तैनाती थी प्रेम नारायण की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखने से मेरे को यह मालूम हुआ कि इसको मार के फेंके होंगे, मार के फेंके होंगे, माने उसे पलटा दे होंगे मार के। धोखाबाजी से इनको मारे हैं। कहाँ चोट है इसके? इसका है मुंडी में, पैर में और हाथ में। मेरा बेटा जो है फौज में रहा। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ये बाहर रहता क्या किसी से विवाद? नहीं, कोई विवाद नहीं इसका।
विवाद मेरा रहा गांव में, ये ज़मीन जायदाद का, बाड़ी का। ये हमारे यहाँ का हर्राडी गांव है, थाना पेंड्रा का। यहाँ का रहने वाला है प्रेम नारायण मरावी। ये लगभग उम्र 26 साल का युवक था। 2015 में भर्ती हुआ था राजपूत रेजाना रेजिमेंट करके 58 नंबर पे। अभी इनका ड्यूटी चल रहा था जम्मू कश्मीर में। ये दिनांक 11/11/2024 से लेके 15/12/2024 तक की छुट्टी में अपने गांव आया था। अपना घर बना रहा था। गांव में इसके 2 घर हैं, तो एक घर से खाना खा के दूसरे घर के लिए निकला था और अपने दूसरे घर से ये बाइक में अपने पुराने घर की ओर जा रहा था। तभी ऐसा लगा कि सड़क दुर्घटना में इसकी डेथ हो गई है और इस स्पॉट पे हम लोग खड़े हैं। फॉरेंसिक टीम आया हुआ है और इसकी जांच चल रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी जांच पे पाया जाएगा, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। अखिलेश नामदेव इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, देखिए पुलिस अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जो घर वालों का आरोप है, उनका आरोप है कि हत्या की गई है उनके बेटे की। किस बिना पर वो ये शक जाहिर कर रहे हैं? किसी पर उनको इस तरीके का शक उन्होंने जताया है कि किसी से कोई झगड़ा प्रेम नारायण का था, या शरीर पर कैसे ऐसे चोट के निशान पाए गए हैं जो घर वालों का इस तरीके का आरोप लगा है? चोट के निशान है प्रेम नारायण मरावी की। सेना में पदस्थ है, राजपूताना रेजिमेंट में जम्मू कश्मीर में पदस्थ है। और परसों रात जब ये अपने घर से अपने दूसरे मकान में सोने जा रहा था, तो घर वाले ये सोचे कि घर में सोने निकल गया है। लेकिन जिस तरीके से दूसरे दिन सूचना मिली कि प्रेम नारायण का कोई शरीर पड़ा हुआ है, ऐसा कोई शरीर संदिग्ध अवस्था में, तो घर वालों ने पड़ताल की तो पाया कि उसके बाएं गाल के ऊपर और बाएं हाथ पे और नीचे चोट के निशान है, और ऐसे चोट के निशान है जिसको ठोकर लगी हो। तो परिवार वालों का इस तरीके का आरोप है कि हत्या की आशंका जाहिर की है, जिस तरीके से चोट के निशान है। और खुद सोल्जियर था, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं हो सकती थी कि शराब के नशे में रहा हो या मोटरसाइकिल की दुर्घटना हो गई हो। तो उस बिना पे परिवारजनों का आरोप है कि इसके साथ कहीं न कहीं कोई अनहोनी हुई हो और कहीं और हत्या कर दी गई हो, और यहाँ एक दुर्घटना का शक्ल देने की नीयत से इसको यहाँ लाके फेंक दिया गया हो। जी ज्योति। अखिलेश, घर वालों ने किसी पे शक जाहिर किया है जिससे पुलिस अब इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही हो? नहीं, घर वालों ने किसी पे शक नहीं बताया, लेकिन फोरेंसिक टीम जांच कर रही है इस पूरे मामले पर, और हर पहलुओं के अध्ययन के बाद उनका कहना है कि हम निश्चित ही पता लगाएंगे कि अगर कोई शंका जाहिर की है तो उसके अंत तक पहुंचा जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। फोरेंसिक टीम आकर पूरे मामले की पड़ताल की है। जी अखिलेश, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। ग्वालियर जिला न्यायालय में जज और उनके स्टाफ के साथ अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया। यहां पर एक पूर्व बैंक मैनेजर पर आरोप है। जिला और सत्र न्यायाधीश के रीडर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी समीर शर्मा के खिलाफ जज को धमकाने, गलत शब्द कहने और न्यायालय की कार्रवाई को बाधित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि समीर शर्मा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मरावी को अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के साथ अभद्रता की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी समीर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। प्रथम श्रेणी श्री राकेश कुमार मरावी साहब का न्यायालय में एक व्यक्ति ने उपस्थित होकर किसी प्रकरण के संबंध में आया था और वो अनावश्यक रूप से बहस करने लगा और न्यायालय के संग में उसने अभद्रता करी है। इसका नाम समीर शर्मा बताया जा रहा है, जो कि रिटायर्ड पर्सन है, और जिस पर साहब ने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की और उसको पुलिस के बुलाकर विश्वविद्यालय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में जो है एक न्यायालय